बारातियों से भरी सड़क और बैंड की धुन, तड़तड़ाहट के साथ पटाखे फूट रहे हों और उन्हें देखने के लिए घरों की छतों और खिड़कियों के सामने खड़े होकर इस आनंददायक दृश्य का दीदार कर रहे हों। ये तस्वीर अब केवल कल्पना में ही कैद हो गई है। करीब 4 महीने तक अस्त के बाद हिमाचल में शादियों का दौर शुरू ही हुआ था कि कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। फेस्टिवल सीजन में शादियों से जुड़े हर कारोबार पर इसका विपरीत असर देखने को मिला है। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार महज 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ना तो शॉपिंग हो रही है और ना ही बैंड बाजे पर इतना खर्च किया जा रहा है। वहीं हमारी टीम शादियों में फोटोग्राफी का काम करने वालों के पास भी पहुंची। उनकी कमाई पर कोरोना का कितना असर पड़ा, सुनिए उनकी जुबानी। काम तो हमारा काफ़ी ख़त्म हो चुका है, 20% काम रह गया, बाकी तो सब खत्म है काम। तो पहले बंद थी, 4 महीने पहले शादियाँ, अब स्टार्ट हुई 22 से, तो 22 से ये काम फिर पड़ गया। हम लोगों को फोटोग्राफरों का तो धंधा खत्म हो रखा है। जहाँ 500 फोटो खींचते थे, अब वहाँ 200 फोटो से गुजारा करना पड़ रहा है। शादियों के सीजन में लोग कपड़ों की जमकर खरीदारी करते हैं। ऐसे में व्यापारी इसी सीजन में कमाई करते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में कपड़ा व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ है, ये जानने के लिए हम कपड़ा कारोबारियों के पास पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर्वविदित है कि शादी हो रही है, उसमें बहुत कम सामान लग रहा है। 200 आदमी के बजाय 20 लोग जा रहे हैं। कपड़ा है, अगर जो उसके रिश्तेदार प्राहुणे आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं मत आना ऐसे कर रहे हैं। अगर वो लोग आते तो जो आदमी कपड़ा 50,000 रुपये का लेता है वो कपड़ा 5,000 रुपये का ले रहा है। जो आदमी मिठाई 50,000 रुपये की बनाता है वो मिठाई 2,000 रुपये की बना रहा है। जो आदमी बोटी बनाते थे वो अपने घर में बना रहा है। इसकी वजह से बेशुमार नुकसान हुआ है। इसमें तो कोई जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, चाहे कपड़ा है, चाहे सुनार का काम है, हलवाई का काम है, बोटी पनियारा, सबका काम जो है बहुत ही कम हो गया है। शादियों में मेहंदी दुल्हन को तो लगती ही है, लेकिन रिश्तेदार महिलाएं भी पीछे नहीं रहती। लेकिन कोरोना आने के बाद ना तो पूरे रिश्तेदार आ रहे हैं और ना ही मेहंदी लगाने वालों का काम हो पा रहा है। तो सर अच्छा हो जाता था, अब तो कोरोना के चक्कर में मान के चलो ही दुल्हन ही लगवा रही है, बाकी रिश्तेदार लगवाते ही नहीं है डर के मारे। बहुत मतलब अच्छा काम होता था, आपकी बहुत कम हो चुका है। इससे 50% कम से कम कम ही हो गया है। वहीं शादियों में टेंट लगाने का काम करने वाली सोनी कुमार का कहना है कि शादी के सीजन में उनकी 1.5 से 2 लाख तक की कमाई हो जाती थी, लेकिन इस बार कुल कमाई महज 50,000 रुपए ही हुई है। हालात ऐसे हैं कि अधिकतर शादियां स्थगित हो गई हैं, जिस वजह से उनका काफी नुकसान हुआ है। थी वो 10-15 के बीच में थी, जो 4-5 जो हैं वो पिछले महीने लग चुकी हैं और इस महीने में तो यही लगी 2-3 ईसाइयाँ, और अगली जो हैं वो मना कर रहे हैं लोग भी कि परमिशन नहीं है तो शादी नहीं करेंगे और कुछ पोस्टपोन करेंगे। तो अब क्या बताएं इसके बारे में। शादियों से कई तरह के कारोबार जुड़े होते हैं, मसलन केटरिंग से लेकर मेहंदी लगाने वाले, कपड़ा व्यापारी, फोटोग्राफर, इन सब की रोजी रोटी सीधे तौर पर शादियों के सीजन पर अधिकतर निर्भर होती है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब ये धंधे लगभग चौपट हो गए हैं। अब कब सब ठीक हो पाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा और फिर से वो पुराने दिन लौट आएंगे। ETV भारत हिमाचल प्रदेश के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।